हेलो टीचर्स, आज हम टैक्टाइल ज्योमेट्री किट या जियोम किट के बारे में सीखेंगे। ये ऐसी किट है जो वीआई बच्चों को ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शंस करने में मदद करती है। इसमें बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शंस करने में बहुत जिससे आसानी होगी बच्चों को। तो ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शंस के लिए जो जियोम किट है, इसके लिए ऐसा बॉक्स आता है। आप देखें यहाँ पर कुछ पेपर टेप्स हैं। तो पेपर टेप्स पुल करने से ये बॉक्स इस तरीके से ओपन होगा, और बॉक्स ओपन होने पर दूसरी साइड पर एक फोल्डर है जिसमें ब्रेल शीट्स हैं। ये ब्रेल शीट्स हमारे स्लेट पर हम यूज करेंगे कंस्ट्रक्शंस करने के लिए। तो इसमें तीन चार लेयर्स हैं टूल्स की, जिनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हम फर्स्ट लेयर से स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट लेयर है हमारा। तो फर्स्ट लेयर में जो अलग अलग टूल्स दिए हैं, हम उनके बारे में पहले उनके नाम और उनका यूज सीखेंगे। तो ये जो टूल्स है, पहला टूल है रूलर, लाइन सेगमेंट बनाने और नापने के काम आता है। उसके बाद चार पॉइंट मार्कर्स दिए हैं, एक के नीचे एक, सबका शेप और साइज बराबर है। उसके बाद जो टूल है, ये है लाइन मार्कर और ये है शॉर्ट लाइन मार्कर। दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो दूसरा वाला लाइन मार्कर है वो शॉर्टर है लेंथ में, यानी कि छोटा है, और ये वाला बड़ा है। नेक्स्ट टूल का नाम है स्टाइलस, या आइसक्रीम स्टिक जैसा लगता है। और उसके बाद ये लॉलीपॉप जैसे टूल को हम प्रोट्रैक्टर बोलते हैं, जो एंगल्स बनाने या मेजर करने के काम आता है। और लास्ट टूल प्रोट्रैक्टर के नीचे जो इस लेयर में दिया है वो है सेट स्क्वायर। तो अब हम एक एक करके इनका यूज सीखते हैं। अब ऑब्जर्व करेंगे, फर्स्ट लेयर के नीचे आपको ये स्लेट दिया गया है। ये स्लेट जो है वो हमारी कंस्ट्रक्शन का बेस है। और फोल्डर में से एक ब्रेल शीट निकालेंगे, और उस ब्रेल शीट को हम ये स्लेट के ऊपर जो लॉक दिया है इसके अंदर इस तरीके से फिक्स करेंगे। और इस शीट को पीछे, स्लेट के पीछे हम ऐसे मोड़ देंगे ताकि हमारी ये शीट फॉर्म रहे, और ये हमारा बेस फॉर कंस्ट्रक्शन है। ये मैग्नेटिक स्लेट है, यहाँ हम जो भी टूल्स रखेंगे वो फिक्स हो जाएंगे। तो हमारी पहली लेयर में से आप सबसे पहले एक पॉइंट मार्कर उठाइए। पॉइंट मार्कर को नीचे की ओर से उठाएंगे क्योंकि ऊपर से ये बहुत शार्प है। अगर हम केयरफुली नहीं उठाएंगे तो हमें लग सकती है। तो पॉइंट मार्कर को इस तरीके से मैंने स्लेट पर रख दिया। कहीं भी आप स्लेट पर रखिए, शीट वापस लेकर आइए। शीट पर अपनी फिंगर जेंटली आप फील कर सकते हैं पॉइंट मार्कर कहाँ है। जहां भी आपको पॉइंट मार्कर दिखे उसके थोड़ा सा नीचे या आसपास आप शीट प्रेस करेंगे तो ये एक टैक्टाइल पॉइंट हमारा शीट पर रेडी हो गया। ये पॉइंट बनाने का तरीका था। एक और पॉइंट मार्कर लीजिए, उसी तरीके से उठाइए, शीट को पीछे लेकर जाइए और कोशिश करिए कि इससे हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा दूरी पे दूसरे पॉइंट मार्कर को रखिए। दो पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे जिनको जोड़ के हम एक लाइन सेगमेंट बना सकते हैं। उसी तरीके से सेकंड पॉइंट मार्क कर लिया। दो टैक्टाइल पॉइंट्स रेडी हैं। शीट को पीछे लेके जाइए। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे तो हमारा लाइन सेगमेंट बन जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए मैंने बड़े लाइन मार्कर का यूज किया है जिसके बीच में मैग्नेट है, और पीछे की ओर दोनों में ये गैप दिया हुआ है। इस गैप के बीच में हमें पॉइंट मार्कर के शार्प पॉइंट्स को फिट करना है। इस तरीके से ये बहुत आसानी से फिट हो जाता है क्योंकि मैग्नेटिक है। अब स्टाइलस लीजिए, ये आइसक्रीम स्टिक जैसा टूल है। इसको घुमाएंगे तो पीछे दो दांत दिए हैं, दांत के बीच में दो गैप है। ये गैप आसानी से स्टाइलस पर घूम सकता है। अब आप शीट वापस लेकर आइए। पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में इस स्टाइलस को लाइन मार्कर के ऊपर आप इस तरीके से प्रेस करेंगे और सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक लेके जाएंगे तो आपका ये टैक्टाइल लाइन सेगमेंट रेडी हो गया। अब आप सारे जो भी आपके टूल्स हैं उन्हें हटा दीजिए। अब जैसे कि आपने देखा कि हमारी फर्स्ट लेयर में स्केल भी गिवन है। स्केल की मदद से हम लाइन सेगमेंट को मेजर भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें स्केल रीड करना आना चाहिए। तो स्केल पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ टैक्टाइल मार्किंग्स दी हैं, और आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो स्केल की एक साइड ऊपर से प्लेन है और दूसरी साइड जो है वो नीचे से अनइवन है। ओके, तो जो अगर हमें कोई भी साइड नापनी है, किसी लाइन सेगमेंट को नापना है, मेजर करना है, तो हम प्लेन साइड को इस तरीके से लाइन के नीचे रखेंगे। और अगर हम एक लाइन सेगमेंट बनाना चाहते हैं तो हम इस अनइवन साइड को इस तरीके से रखेंगे। तो पहले हम नापना सीख लेते हैं। नापने से पहले रीडिंग, रीडिंग के लिए आप देखिए स्केल पर ऑब्जर्व करिए। लेफ्ट मोस्ट साइड पर एक लाइन के नीचे दो डॉट्स हैं, ये हमारा 0 सेंटीमीटर है। उसके बाद एक सिंगल लाइन है, ये 1/2 सेंटीमीटर है, और उसके बाद लाइन के नीचे डॉट है, ये 1 सेंटीमीटर है। तो बेसिकली लॉजिक ये है कि लाइन के नीचे दो डॉट वो हर 5-5 सेंटीमीटर के गैप पर दिए हैं।
सिंगल लाइन जिसके नीचे या ऊपर कोई डॉट नहीं है, ये हर हाफ सेंटीमीटर के गैप पर दिया है, और लाइन के नीचे एक डॉट ये हर 1 सेंटीमीटर के गैप पर दिया है। लाइन के नीचे एक डॉट हर 1 सेंटीमीटर के गैप पर दिया है। तो अगर इसी लॉजिक से हम स्केल को रीड करना स्टार्ट करेंगे तो हमारा स्केल 20 सेंटीमीटर का है। अब आप दी हुई लाइन सेगमेंट को मेजर करने के लिए अपने लाइन सेगमेंट के फर्स्ट पॉइंट को स्केल के 0 के साथ मिला दीजिए, और जहां आपका सेकंड पॉइंट है वहां फिंगर रखिए और वही फिंगर अपने स्केल पर रख दीजिए। तो मैंने यहाँ फिंगर रख ली। अब मुझे सिर्फ रीड करना है, मुझे यहाँ तक इस स्केल पर रीड करना है। तो ये मेरा 0 सेंटीमीटर था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेरा जो लाइन सेगमेंट है वो 10 सेंटीमीटर का है। ये इसको रीड करने का तरीका था। अब इसी स्केल से हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ भी कर सकते हैं। हम दूसरी शीट यूज करेंगे। एक शीट को आप इसमें फिट करिए, उसी तरीके से लॉक कर दीजिए। उसके बाद इसे पीछे ले जाइए और ड्रॉ करने के लिए आप इसका जो अनइवन वाला साइड है वो ऊपर की ओर रखिए। और सपोज मुझे 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैंने पहला पॉइंट मार्कर जो है इस तरीके से अनइवन साइड में 0 के नीचे फिक्स किया है। और उसके बाद काउंट कर लीजिए कि 8 सेंटीमीटर कहाँ है। 6 7 और 8। मैंने 8 सेंटीमीटर पर फिंगर रखी और दूसरा पॉइंट मार्कर 8 सेंटीमीटर पर मैंने फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद चेक करिए, अगर आपके पॉइंट मार्कर्स ठीक से फिक्स्ड हैं तो आप स्केल को हटा दीजिए। और उसके बाद हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने का तरीका जानते ही हैं। हमने शीट को वापस लेकर आना है और उसके बाद हमने दोनों पॉइंट को पहले पॉइंट्स बनाए। उसके बाद हम शीट वापस लेकर गए, लॉन्ग लाइन मार्कर लिया, उसे इस तरीके से रखा। फिर स्टाइलस की मदद से हमने लाइन मार्कर पर स्टाइलस चलाने से हमने एक लाइन, तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट रेडी हो गया। अब नेक्स्ट टूल जो हमारी किट में फर्स्ट लेयर में दिया हुआ है वो है, अब पॉइंट मार्कर अभी हम रहने देते हैं क्योंकि हमें एक लाइन चाहिए। हम अगला पॉइंट जो हमारा है वो एंगल बनाने का, हम एंगल बनाना सीख रहे हैं, तो उसके लिए हमें ये प्रोट्रैक्टर चाहिए। प्रोट्रैक्टर बेसिकली एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप एंगल्स ड्रॉ भी कर सकते हो, कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो और दिए एंगल्स को मेजर भी कर सकते हो। तो पहले इसको रीड करने का तरीका आना चाहिए। रीड करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसको रखते कैसे हैं। तो ये प्रोट्रैक्टर को रखने का सही तरीका है, यानी कि जो ये लाइन है, जो ये स्टिक है वो राइट साइड पर आएगी स्लीपिंग पोजीशन में, और जो ये व्हील है वो इस तरीके से लेफ्ट साइड पर आएगा। इस स्टिक के ऊपर से हम रीड करना स्टार्ट करते हैं, ऐसे हम रीड करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारे एंगल्स को रीड करने का तरीका है। अगर आप देखें तो बाहर की ओर व्हील पर कुछ बहुत शार्प पॉइंट्स दिए हैं, ये हर 10-10 डिग्री के गैप पर दिए हैं। ये एंगल्स हैं। पहला पॉइंट 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, 50, इस तरीके से करते करते 360 डिग्री तक एंगल्स गिवन है। और इसकी सरफेस पर एक पॉइंट दिया हुआ है, सर्कल की सरफेस पर ये पहला पॉइंट जो है वो 5 डिग्री है। तो हर पॉइंट 5-5 डिग्री के गैप पर दिया हुआ है। पॉइंट के बाद एक लाइन है, वो लाइन आपको हर 10-10 डिग्री के गैप पर मिलेगी। थोड़ा सा आगे जाएंगे, लाइन के नीचे एक डॉट है, वो हर 30 डिग्री के गैप पर दिया हुआ है, 30 डिग्री के गैप पर दिया हुआ है। और 30 डिग्री के लिए एक और तरीका है मेजर करने का, एक और तरीका है रीड करने का। जो ये व्हील है इसके अंदर का जो स्पोक है, पहला स्पोक 30 है, 60, 90, 120, 150 एंड सो ऑन। तो अब हम एंगल बनाना सीखते हैं। सपोज हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो पहले आप शीट को पीछे की ओर फोल्ड करिए। एंगल बनाने के लिए आपको एक बेस लाइन चाहिए होती है, हम वही बेस लाइन यूज कर रहे हैं जो अभी हमने ड्रॉ करी थी। इस तरीके से आप देखिए मैंने इसको प्रोट्रैक्टर को फिट कर दिया। अब आप अपने प्रोट्रैक्टर पर सबसे पहले काउंट करिए कि 60 डिग्री कहाँ है। अगर मुझे 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो 10, 20, 30, 40, 50 और 60। 60 पर मैंने फिंगर रखी और मैंने शॉर्ट लाइन मार्कर लिया, और शॉर्ट लाइन मार्कर को मैंने इस तरीके से रख दिया कि इसका जो यहाँ पर है ये पॉइंट मार्कर के बीच में आ गया और दूसरी साइड से ये मैग्नेटिक है तो ऊपर फिक्स हो गया। तो ये मेरा 60 डिग्री का एंगल का एक बेस तैयार हो गया। अब इसी पॉइंट मार्कर, अगर इसी लाइन मार्कर पर मैंने स्टाइलस चला दिया तो मेरा ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। तो ये मेरा 60 डिग्री का एंगल तैयार। बहुत सिंपल तरीका है।
अब अगर बहुत जल्दी से हमें कोई 60 या 90 डिग्री एंगल या एक राइट ट्रायंगल बनाना है तो हम उस केस में सेट स्क्वायर का यूज कर सकते हैं, बट जनरली आप प्रोट्रैक्टर का यूज प्रेफर करिए। लेकिन राइट ट्रायंगल जल्दी से बनाना है या 60-30 डिग्री के एंगल्स बनाने तो हम सेट स्क्वायर को भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट लेयर था जो भी हमने सीखा। उसके बाद हमारा सेकंड लेयर हमारा स्लेट था। उसके बाद दिया हुआ है हमारा थर्ड लेयर। आपको देख के शेप से पता चल रहा होगा, फील करके, कि ये एक सर्कल की शेप में कुछ बैंगल्स जैसे दिए हैं और ये कुछ एक फैन जैसा दिया है। तो बेसिकली ये लेयर सर्कल बनाने के काम आती है। तो जल्दी से पहले हम इसका यूज सीख लेते हैं। तो सर्कल हमारे बनाने के हमारे पास इसमें दो तरीके के सेट्स दिए हुए हैं। पहला सेट जो है उसमें सर्कल फ्रेम 1 है और कुछ सर्कल मार्कर्स हैं, और दूसरे सेट में सर्कल फ्रेम 2 और कुछ सर्कल मार्कर्स हैं। और सर्कल फ्रेम 1 अगर आप निकालेंगे तो उसे उल्टा करिए। यहाँ पर कुछ मार्किंग्स दी हैं, ये ब्रेल मार्किंग्स हैं। ये बेसिकली रेडियस हैं जो एमएम में दिए हुए हैं। अगर हम ब्रेल रीड करें तो हम इसको रीड कर सकते हैं। ये है 30, 40, 50, 60, 70 और 80। और इसी तरीके से अगर हम मार्कर्स निकालें तो मार्कर्स पर भी हमें 30, 40, 50, 60 इस तरीके की मार्किंग दी हुई है। तो ये दोनों सेट्स जो है वो सर्कल बनाने के काम आते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर 10 के मल्टीपल्स के रेडियस है, यानी कि रेडियस अगर हमारे हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो हम ये वाले सेट्स का यूज करेंगे, यानी कि ये सर्कल फ्रेम 1 और ये सर्कल मार्कर। अगर हमें 10 के मल्टीपल्स के रेडियस में सर्कल ड्रॉ करने हैं, तो अगर 5 के मल्टीपल्स के सर्कल ड्रॉ करने हैं, यानी कि 3.5 रेडियस सेंटीमीटर हो, 4.5, 5.5, 6.5, तो हम इस सेट को इस्तेमाल करेंगे। तो सिर्फ रेडियस की मार्किंग का डिफरेंस है, बाकी दोनों को इस्तेमाल करने का तरीका बिल्कुल सेम है। अब हम तरीका सीख लेते हैं। तो सबसे पहले तो सर्कल को कैसे रखा जाता है। सर्कल फ्रेम 1 को ऐसे रखा जाता है, सर्कल फ्रेम 2 को भी ऐसे ही रखा जाता है, एक फिन वर्टिकल ऊपर की ओर और 2 फिन नीचे। जैसे कि आप जानते हैं, सर्कल अगर हमने बनाना है तो सबसे पहले हमें सेंटर पता होना चाहिए सर्कल का। तो आप एक पॉइंट मार्कर लीजिए, उसे फिट करिए और इस तरीके से सर्कल फ्रेम को हम रख सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद सपोज मुझे 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना है, तो मैंने सबसे छोटा सर्कल मार्कर लिया। इसके ऊपर देखिए 30 mm लिखा है। अब 30 mm हमारे फैन पर भी कहीं लिखा है, तो जहां फैन पर 30 लिखा है उसके ऊपर एक छोटा सा गैप है और यहाँ पर भी एक छोटा सा गैप है। तो इस गैप को हमने इसमें फिट कर दिया। आप एक साइड फिट करिए, दोनों बाकी अपने आप फिट हो जाएंगे। तो बेसिकली ये अरेंजमेंट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सर्कल को बनाने के लिए। इसी तरीके से आप किसी भी सर्कल मार्कर को फिट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये 80 mm वाला मार्कर फिट करके दिखा दिया। तो किसी भी सर्कल को आप मार्कर को आप इसमें फिट करके कितने भी सेंटीमीटर का रेडियस आप बना सकते, सर्कल बना सकते हैं। तो ये बनाया। अब आप एक शीट ले लीजिए, शीट को फिक्स करिए। तो सबसे पहले तो हमने जो सेंटर मार्क किया था, ये हमारा सर्कल का सेंटर। उसके बाद आप फर्स्ट लेयर से स्टाइलस लीजिए और इस स्टाइलस को आपने इस सर्कल मार्कर के ऊपर धीरे धीरे मूव करना है। तो थोड़ा थोड़ा आप मूव करिए स्लेट को और थोड़ा थोड़ा आप मूव करिए स्टाइलस को। अगर हम स्टाइलस उठा देंगे तो शायद हम दोबारा से वहां स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है कि आप स्लेट को मूव करते जाएं। और ये आपका 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल तैयार हो गया। इसी तरीके से कितने भी सेंटीमीटर सर्कल आप रेडियस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो सर्कल फ्रेम 2 है, ये मैंने लिया और ये 3.5 सेंटीमीटर रेडियस को मार्कर को मैंने इसमें फिट कर दिया। तो इसके ऊपर भी सेम तरीके से आप स्टाइलस चलाएंगे तो आपका सर्कल बन जाएगा। तो ये तरीका था हमारा सर्कल बनाने का। ये बेसिक टूल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत यूज होते हैं ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शंस के लिए।